प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? लेकिन आपको देखने में हमें लगता है आप बहुत ही उदास के साथ। इसलिए आज परमेश्वर आपको तसल्ली देने के लिए हमें एक वचन को दिया है। दिल में दुख और बहुत घायल के साथ है। ठीक है, आज ये जगह को आप देख रहे हैं ना। लंदन बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग को, शहर को देख सकते हैं। लेकिन शहर से बाहर आने के वक्त में इस प्रकार गांव में आप देख सकते हैं। लंदन के गांवों को देखिएगा, यहाँ बहुत ही सुंदर है, हरी भरा है, सब जगह में इतनी हरियाली है और बहुत आशीष को प्रभु दिए हैं। झुंड झुंड में भेड़ों को भी आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर गौशाला भी है और घोड़ों को भी रखते हैं। चारों तरफ में आप गांव में सुंदर इस प्रकार के दृश्य को देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है। आज परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे। यशायाह 51 अध्याय का 12 वचन में प्रभु कहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। प्रभु कहता, मेरा बेटा मैं ही शांति दाता हूँ। और कहता, मेरी बेटी मैं ही तुम्हारा शांति दाता हूँ। आज मन में बहुत सारे परेशानी बोझ के साथ है, इसलिए उसे बाहर कह नहीं पाते हैं। इसी उम्मीद में आप बैठे हैं, कोई आके मेरे दिल में शांति दे। प्रभु कहता है, मैं ही तुम्हें शांति देने वाला हूँ। प्रभु कहता है, तुम्हारा दिल में शांति की कमी है और बोझ के साथ है, और शांति के लिए तेरा मन में इतना तो तरसता है। प्रभु कहता है, तू इसी उम्मीद के साथ बैठा, कोई आके मेरे दिल में शांति दे। आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते, मनुष्य नहीं, मैं ही तुम्हें शांति देने वाला प्रभु हूँ। यीशु जिस वक्त इस दुनिया में रहते थे, नाइन नामक गांव में गए। वहां एक विधवा मर चुकी है, इसलिए उस बेटा को दफनाने के लिए पूरे झुंड के साथ लोग आ रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर जा रहे थे। उनके सामने ये झुंड आया, बहुत बड़ा झुंड है। कारण है, वो विधवा थी, उनका एक ही सहारा, उनका बेटा भी मर गए। उनका परिस्थिति को देखिए, उनका पति मर गए, एक ही सहारा बेटा भी मर गया। वो सोच रही है, इसके बाद मुझे क्यों जीना है। जवान बेटा मरने के चलते उनके दिल में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। कुछ लोग ने ये सोचा, बेचारा ये विधवा के लिए कोई नहीं है, बेटा भी मर गया है। और कुछ लोग ये कहने लगे, ये तो जरूर कुछ पाप किया इसलिए इतना दंड मिला। ऐसे ही कहते होंगे। आपके गांव में भी शायद ऐसे लोग रहते होंगे। कुछ लोग उनके पक्ष में, कुछ लोग विरोध में ऐसे बातें किए, जरूर वो कान में सुनी भी होगी। यदि आपका जीवन में सुख सुविधा में रहने से कुछ लोग ऐसे कहते हैं, उसने मेहनत किया है इसलिए इतना आनंद में है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जरूर इस औरत ने किसी को धोखा दी इसलिए इतना धन संपत्ति है। यदि आपके प्रति कोई इस प्रकार कहने के चलते आपका मन में कितना तकलीफ में, कितना बोझ और आंसू के साथ है। उस विधवा का स्त्री में भी दिल में इतना बोझ है, इसलिए आंसू के साथ आ रही है। उनके पीछे इतना बड़ा झुंड है, लेकिन कोई भी उनको तसल्ली नहीं दिया। वो आके कह सकते थे, तुम्हें चिंता नहीं करना है, एकलौता बेटा मर गया, हम तो आपके साथ रहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। ऐसे कहने के लिए वहां कोई नहीं है। यदि आप समाज में ऊंचे स्थान में रहने से सारे लोग आपके पास आएंगे, लेकिन जिस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी लोग आपको देखना भी नहीं चाहते, निकल जाते हैं। जरूर ये सारे परिस्थिति में बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत लोग आए, लेकिन कोई तसल्ली नहीं दिया। यीशु ने जब इस आंसू को देखा, उस झुंडों में यीशु चेलों के साथ जाके वहां पर खड़े हो गए और वहां सारे लोग यीशु को देखने लगे। यीशु उस स्त्री से और ये कहने लगे, और परमेश्वर ने उसे आंसू को देख के उनको तसल्ली देने के लिए कहा, ए स्त्री, तू कभी भी नहीं रोना है।
और ये स्त्री ये सोच रही है, इस पूरे गांव में अभी तक मुझे तसल्ली देने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन ये व्यक्ति आके कहता है, इस नारी मत रो। बहुत ही आश्चर्य से यीशु को देख रही और उनके आंखों में शायद आंसू निकला होगा। यीशु ने शांति देने के मकसद से उस स्त्री को देखा। सिर्फ शब्दों से उसके दिल में शांति नहीं है। यीशु को मालूम है, इसलिए मरा हुआ उस जवान को जिलाया। उसने कहा, ये जवान उठ जाओ। तुरंत वो उठ गया। वो बहुत आश्चर्य से अपने आंसू को आनंद के रूप में बदल दी। सचमुच में उसी वक्त उसने आनंद को प्राप्त की। यीशु इसलिए आया उसकी आंसुएं पोंछ के आनंद देने के लिए। आज यीशु आपकी आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए आपसे वो बातें कर रहे हैं। सिर्फ शब्दों के द्वारा आपके दिल में शांति नहीं मिलेगा। परमेश्वर जानता है आपका दिल में बोझ है, इसलिए आपको शांति की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह उस आशीष को आपके घर पर, आपके काम पर, आपके सेवा पर, सारे क्षेत्र में देगा। किन बातों से आप परेशान हैं और क्यों इतना दिल के बोझ के साथ है? क्या काम करने से आपका जीवन में आनंद मिलेगा? इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करने के लिए चाहते हैं। जैसे उस स्त्री के लिए चमत्कार किया प्रभु, आपके लिए प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ, इसी कारण से इस वचन से आज मैं प्रचार करता हूँ, प्रभु आपके लिए शांति देंगे। ये परमेश्वर इस भाई बहन के दिल में बहुत ही बोझ के साथ है। बाहर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मने मन बहुत रोते। इनके दिल में तू तसल्ली देना है। तू शांति देने वाला परमेश्वर इस चमत्कार को इनके जीवन में प्रभु जरूर आज करने के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज ही इनके जीवन में चमत्कार होने पाए और इनके दिल में सच्चे शांति आनंद मिलने पाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।